नारा वैली में जिन खूबसूरत मकामात को एक्सप्लोर किया जा सकता है उनमें दिलकश सैफुल मलूक झील, खूबसूरत लुलुसर लेक, ब्लू ग्लेशियर, खूबसूरत नज़ारे लिए बाबूसर टॉप रोड, एडवेंचरस जीप ट्रैक टू सैफुल मलूक लेक, ब्यूटीफुल एंड सीनिक नारा वैली रोड, बादलों को छूती सिरिपाई मीडोज, कागान वैली और उसमें वाक़े शोगरा का खूबसूरत इलाका और सिरिपाई मीडोज का खूबसूरत बल खाता और जंगलों के दरमियान जीप ट्रैक। इसके अलावा नारा का स्विट्ज़रलैंड यानी बटाकुंडी का खूबसूरत इलाका बड़ावई और बाबूसर टॉप आने वाले सयाहों को अपने शहर में जकड़ लेता है। इस वादी को एक्सप्लोर करने का आगाज़ होता है खूबसूरत बालाकोट शहर से, जहां से ये वादी शुरू होती है। आप बालाकोट इस्लामाबाद से बरास्ता हज़ारा एक्सप्रेसवे या मरी से होते हुए मुजफ्फराबाद और फिर बालाकोट पहुंच सकते हैं। ये खूबसूरत शहर दरियाए कुनहार के दोनों अतराफ वाक़े है। बालाकोट से निकलते ही आप नारा कागा रोड पर चले जाते हैं, जो कि खूबसूरत नज़ारे पेश करता है, जिसके इर्द गिर्द बुलंद वाला सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ियाँ हैं। इस सड़क पर दरियाए कुनहार के साथ साथ सफ़र करते हुए आप किवाई के मकाम पर पहुंच जाते हैं। वादी शोगरा को एक्सप्लोर करने के लिए आप इसी मकाम से दाएं तरफ सड़क पर मुड़ जाते हैं, जो कि शोगरा और फिर सिरिपाई वगैरह तक जाती है। किवाई से शोगरा तक आप तकरीबन 30 से 40 मिनट तक किसी भी गाड़ी पे सफ़र करके पहुंच सकते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत और दिलकश नज़ारे वाली जगह है। यहाँ पर रेस्ट हाउस और दीगर खाने पीने की सहूलियात भी आपको मुयस्सर हैं। शोगरा के मुकाम पर वाक़े इस वसी व अरीज़ सरसब्ज़ व शादाब मैदान से आप इर्द गिर्द के हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। किवाई से शोगरा तक आप अपनी किसी भी गाड़ी को लेके आ सकते हैं, ताहम शोगरा से सिरिपाई तक जाने के लिए आपको मकामी तौर पर जो जीप्स हैं उनको हायर करना पड़ेगा, ताहम मोटरसाइकिल आप आसानी से लेकर सिरिपाई तक जा सकते हैं। शोगरा या पाई के मुकाम पर अपनी कैंपिंग या यहाँ पे स्टे करने के अलावा आप अगर वापस जाना चाहते हैं तो वापस भी जा सकते हैं, चूँकि ये बालाकोट से शोगरा और फिर शोगरा से वापस होते हुए अभी मज़ीद 3 घंटे की मुसाफत के बाद हम तकरीबन इस वक्त नारा शहर में पहुंच चुके हैं। नारा शहर में क़याम के बाद तकरीबन सभी सयाह अलसुबह नारा शहर के करीब तरीन सयाहती मकाम और सबसे ज़्यादा विज़िट किए जाने वाले मकाम यानी सैफुल मलूक झील को एक्सप्लोर करने जाते हैं। सैफुल मलूक झील तक भी जाने के लिए जो जीप ट्रैक है वो आम गाड़ियों के लिए नहीं है, तम हैवी गाड़ियाँ और मोटर बाइक्स जा सकते हैं। तो अगर आप अपनी कार वगैरह पर आए हैं तो उसे नारा शहर में ही पार्क कर दीजिए और वहाँ से आसानी से आपको हर वक्त गाड़ियाँ रेंट पर दस्तयाब होती हैं, जो कि नारा से सैफुल मलूक झील तक आने और जाने के लिए आपको रेंट पर मिल सकती हैं। ये सड़क बहुत एडवेंचरस है। इसमें मकामी ड्राइवर बड़ी महारत के साथ ड्राइविंग करते हैं। बाज़ात कुछ सयाह जो कि इस सफ़र पर हिचकिचाते हैं तो वो पैदल भी यहाँ से 3 से 3.5 घंटे की मुसाफत पर सैफुल मलूक झील तक पहुँच जाते हैं। तो अगर आप रेंट पर गाड़ी लेके आए हैं तो तकरीबन 45 से 50 मिनट तक आप नारा शहर से सैफुल मलूक झील तक पहुँच जाते हैं। मलकाए पर्वत और दीगर बर्फ पोश पहाड़ों का अक्स अपने दामन में लिए खूबसूरत सैफुल मलूक झील सदा समंदर से तकरीबन 9,500 फुट बुलंद है। वादी नारा में बहने वाला दरियाए कुनहार का ज़्यादातर पानी का हिस्सा इसी झील से उसमें शामिल होता है, जबकि ये इस झील पर आने के लिए मई से सितंबर और अक्टूबर तक का मौसम बेहतरीन होता है। ताहम अक्टूबर से या नवंबर से ये मार्च और अप्रैल तक ये ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद रहता है और ये झील मुंजमद रहती है, बर्फ़ तले दबी रहती है। अगर आप ट्रैकिंग के भी शौकीन हैं तो इस झील से तकरीबन 4 से 5 घंटे की पैदल मुसाफत पर आंसू लेक वाक़े है खूबसूरत, वहाँ तक आप जा सकते हैं। वहाँ तक जाने के लिए आपको यहाँ पर रेंट पे घोड़े भी दस्तयाब होते हैं, जो कि गाइड अपने साथ लेकर जाते हैं। इस खूबसूरत झील को एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस नारा शहर आ चुके हैं और अब हम बाबूसर टॉप के लिए निकलेंगे और रास्ते में आने वाले खूबसूरत मकामात को एक्सप्लोर करेंगे। नारा शहर से बाबूसर टॉप जाते हुए रास्ते में आपको बहुत सारे मकामात हैं जहाँ पे आप रुक कर
उन हसीन नज़ारों को अपने कैमरों की आंख में महफूज कर सकते हैं और महजूज हो सकते हैं। ताहम जो नारा शहर है उसके बाद जो खूबसूरत जगह है वो बटाकुंडी का इलाका है। बल्कि आपके लिए सजेशन है कि अगर आप बहुत ज़्यादा शोर शराबे से दूर पुरसकून जगह पे अगर आप रिहाइश रखना चाहते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं इन हसीन नज़ारों से, तो नारा के बजाय आप बटाकुंडी का इंतखाब करें। ये जगह बहुत खूबसूरत है और अभी डेवलप हो रही है। यहाँ पे मुख्तलिफ होटल्स और रेस्ट हाउस अभी कायम हो रहे हैं और काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको खाने पीने और रिहाइश की वही बेहतरीन सहूलियात दस्तयाब हैं जो कि आपको नारा शहर में हैं। ताहम कदरे सस्ती भी आपको मिल सकती हैं नारा शहर के मुकाबले में, और ये जगह बहुत ज़्यादा पुरस्कून भी है। बटाकुंडी को एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल चुके हैं और अभी हम पहुंचने वाले हैं अगले खूबसूरत मुकाम लुलसर लेक पे। लुलसर लेक इस वादी की सबसे बड़ी झील है और सड़क के बिल्कुल किनारे यहाँ पर मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप रुककर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी कर सकते हैं। लुलसर लेक की एक्सप्लोरेशन के बाद हम निकल चुके हैं बाबूसर टॉप के लिए। बटाकुंडी से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की मुसाफत के बाद आप बाबूसर टॉप पे पहुंच जाते हैं। बाबूसर टॉप से तकरीबन थोड़ा पहले बेसल के बाद बहुत ज़्यादा चढ़ाई होती है। अमूमन यहाँ पे एहतियात से ड्राइविंग की जाए। बाबूसर टॉप जो कि 13,700 फुट बुलंदी पर वाक़ है, इस वक्त आप इसका नज़ारा कर सकते हैं। सामने गटी दास का इलाका है और ये गिलगित बल्तिस्तान का गेटवे भी है। यहाँ पे आप 3 इलाके आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KPK का जंक्शन है एक तरह से बाबूसर टॉप। बाबूसर टॉप से आप चिलास के रास्ते जो बाबूसर का इलाका उससे होते हुए ये सड़क आपको नज़र भी आ रही है, आप गिलगित जा सकते हैं। ये सामने आज़ाद कश्मीर का इलाका है, कश्मीर इसकी दूसरी तरफ, और ये इलाका जिधर से हम नारा वैली से होके आए हैं ये खैबर पख्तूनख्वा में शामिल है। बहुत सारे सयाह जो बाबूसर टॉप और नारा वैली को एक्सप्लोर करते हैं वो यहीं से वापस चले जाते हैं। ताहम जो लोग गिलगित बल्तिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो यहाँ से जो गिलगित के लिए जा सकते हैं, KKH को ज्वाइन करते हैं वो चिलास के मुकाम पर, यहाँ से बाबूसर से होते हुए